बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है एंड इट हैज़ 11 पार्ट्स। तो ये करने से पहले हमें ये थ्योरम है ये प्रूव करना पड़ेगी। ये है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 प्लस, बल्कि बुक वाले ने n लिखा है तो n ही करें 1 + 1/n = e। एक तो आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पाई क्या है। पाई की वैल्यू जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 22/7 लेते हैं, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वैसे वो इरेशनल नंबर है, 3.14 कंटिन्यू रहते हैं। वो पाई की वैल्यू कैसे आई कभी नहीं हम इस पर गौर किया, तो वो यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आज हम ये देखेंगे ई क्या है। ई की वैल्यू आएगी 2.71828 सो ऑन आती रहेगी, और ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि ये भी कभी भी जाके टर्मिनेट नहीं होता। अब इसको प्रूव करने से पहले आप देखें ज़रा, हम थोड़ा सा चलते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में हमने 8वें चैप्टर में पढ़ा था बाइनॉमियल थ्योरम, a + b की पावर n। और ये जो हमने पढ़ी थी इस तरह पढ़ी थी कि n0 ये कम्बिनेशन था, a(n)b(0), फिर था n1 a(n-1)b की पावर 1, फिर था n2 a(n-2b²। और इसी तरह चलते चलते एंड पे हमारे पास आता था n a की पावर 0bn। दिस वाज बाइनॉमियल थ्योरम। और अगर पावर n है तो राइट साइड में नंबर ऑफ टर्म्स आता था n+1। अब इसको मज़ीद जब हम हल करते थे फर्स्ट ईयर में तो वो ये चीज़ आ जाती थी, ये 1 a है, ये आता था n a की पावर n-1b, ये आता था n-1, ये सारा हम फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। ये है a की पावर n-2b²। और चलते चलते ये भी 1 क्या आता है b की पावर n। ये तो हमने पढ़ा फर्स्ट ईयर में। अब हम अपने सवाल में आते हैं। नाउ पेपर में आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखना है लिखें, नहीं लिखना ना लिखें। अब हमारा सवाल है 1 + 1/n की पावर n। तो ये मैंने ज़रा आपको समझाने के लिए लिखे, मैं इसको या फिर इधर कर लेते हैं। ये देखें, अब आएगा a की जगह पे आएगा, a की जगह पे 1 आ गया और b की जगह पे 1/n, n का n ही रहा, तो ये आएगा 1 की पावर है। पहली बात तो याद रखें 1 की पावर लिखें ना लिखें, 1 की पावर जो भी लेंगे वो 1 ही रहता है। प्लस आएगा n, आएगा 1 की पावर n, b की जगह पे आएगा 1/n प्लस n-1 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर n, b क्या है 1/n का स्क्वायर। और ये बुक वाले ने 3 लिखी हैं, फिर आप भी 3 लिख लें। आगे आएगा n-1 n-2 3 का फैक्टोरियल, 1 की पावर n-3 1/n का क्यूब। चलते चलते प्लस हो, एंड पे क्या आएगा, उसमें था 1 की पावर n, इधर आएगा 1/n की पावर n। इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये आएगा 1, ये बचा 1, ये आया n1/n। इसे मैं करता हूँ n-1 2 का फैक्टोरियल, और ये आएगा 1/n। ये आएगा n-1 n-2 3 का फैक्टोरियल 1/n³, और ये आ जाएगा मेरे पास 1/n की पावर n। क्योंकि 1 की पावर जो मर्ज़ी लेंगे 1 ही रहेगी। इसे हम करेंगे एक स्टेप और, इसको तो काटते हैं, ये आ जाएगा 1। अब ये n² है, इसे मैं ऐसे लिखूँगा, इस n² होता है n×n, इसे मैं करूँगा n/n n-1/n और 1/2 फैक्टोरियल अलग। ये n³ है, इसे मैं करूँगा n/n n-1/n n-2/n और 1/3 फैक्टोरियल अलग।
प्लस 1/n की पावर n, और इधर क्या है 1 + 1/n की पावर n। अब मैं ले रहा हूँ लिमिट भी साथ ही, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी, इधर भी लिखूंगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी। 1 + 1 कर लें, 2 कर लें। अब ये कट गया, इसको दोनों के नीचे लहदा करेंगे, ये आएगा n/n - 1/n, साथ आएगा 1/2 का फैक्टोरियल, ये कट गया। इसे करेंगे n/n - 1/n, इसे करेंगे n/n - 2/n, साथ 1/+1। अब इस स्टेप पे थोड़ा सा गौर करें। अब मैंने 3 दफ़ा लास्ट टर्म लिखी है, यहाँ नहीं मैं लिखूँगा, उसकी रीज़न, जब पावर n है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स है n+1। अब जब n इन्फिनिटी को जा रहे हैं तो रकमों की तादाद इन्फिनिटी +1 आएगी तो लास्ट टर्म आएगी, इन्फिनिटी होगी तो फिर लास्ट टर्म होगी वो इन्फिनिटी प्लस, ना इन्फिनिटी आएगा क्योंकि अप टू इन्फिनिटी है, तो लिहाजा ये 100 चलता रहेगा। इसे हम कर लेते हैं ऐसे, ये आएगा लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 2 प्लस ये बचा 1 - 1/n इंटू 1/2 का फैक्टोरियल, ये बचा 1 - 1/n 1 - 2/n 1/3 का फैक्टोरियल। अगर अगली रकम लिखें मैं आपको ज़बानी बताऊं, आएगा 1 - 1/n 1 - 2/n 1 - 3/n इंटू 1/4 का फैक्टोरियल, उसके साथ आगे आ जाएगा 1/5 का फैक्टोरियल। अब लिमिट पुट करेंगे, पहले हम लिमिट नहीं पुट कर सकते थे, इन्फिनिटी आ रहा था ऊपर भी और नीचे भी। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो मैं ज़रा इधर आ रहा हूँ, और इसमें आएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 2, इधर इन्फिनिटी पुट करना है 1/∞ 0, तो ये बचा 1 - 0 1 का फैक्टर, बल्कि ये 2 को भी मैं अभी वैसे ही लिख रहा हूँ 1 + 1, ज़रा आपको करिए आए सही समझ, इसको भी मैं लिख लेता हूँ 1 + 1, आगे आएगा प्लस, इसी तरह 1/∞ 0 1 - 0, फिर आएगा 1 ये मैंने क्या 1 - 1/∞ 0, फिर आएगा 1 - 2/∞ 2/∞ भी 0। तो ये हमारे पास आ गया 1 + 1, ये 1 - 1 क्या आएगा 1, क्या बचा 1/2 का फैक्टोरियल, इसको भी लिख लें 1/1 का फैक्टोरियल, फिर आएगा 1/3 का फैक्टोरियल, फिर लिख लें तो 1/4 का +1। अब ये आएगा 1 + 1 + 1/2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का होता है 24 + 1। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी रकमों को ऐड कर सकते हैं, तो जितनी भी ऐड करेंगे ये टोटल आपके पास आंसर देखें ना 1.12 आएगा, ये 0.5 है, ये 2.5, तो ये सारा ऐड होके 2.718218 आगे चलता रहेगा, एंड दिस नंबर इज़ डिनोटेड बाय ई। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ई से। तो लिहाजा जो हमने प्रूव किया है वो ये वाला है कि लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n इज़ इक्वल टू e। इसको भी थोड़ा सा मज़ीद डिस्कस करते हैं। जिस तरह नहीं था लिमिट थीटा गोज़ टू 0 साइन थीटा, और थीटा लिमिट में थीटा साइन के साथ थीटा ओवर थीटा, तो वहाँ भी ये n। इसको एक तो ये याद रखें कि जब लिमिट आ गया है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1/x की पावर x e, लिमिट t गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + 1/t की पावर t इज़ इक्वल टू e। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात इसमें यह है, अगर यहाँ 2t आएगा तो यहाँ भी 2t आएगा, इधर भी 2t, ये यहाँ 2 नहीं लगाते। मैं थोड़ा सा आपको
इसके बारे में जो है नोट करके समझा भी देता हूँ। सपोज़ हम करते हैं पुट t इज़ इक्वल टू 4y। क्या पुट करते हैं? t इज़ इक्वल टू, तो यहाँ भी 4y आएगा, यहाँ भी 4y आएगा। लिमिट तो यहाँ पे देखें y क्या आएगा? t/4। अब t को रखें इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर 4 जो है इन्फिनिटी होता है। अगर t इन्फिनिटी है तो y इन्फिनिटी है। अगर t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो y भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इफ़ t गोज़ टू इन्फिनिटी देन y गोज़ टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट t गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + 1/t जो कि e के बराबर है। तो ये आएगा लिमिट y गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + 4y और 4। और यहाँ पे तो क्लियर हुआ, जो ये है वही ये होना चाहिए, और साथ इसकी आएगी लिमिट y गोज़ टू इन्फिनिटी, कांस्टेंट बेशक साथ हो जाना, और ये किसके इक्वल है? e के। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ अगर आएगा 5y तो यहाँ भी 5y आएगा, 6y आएगा तो यहाँ भी 6y। एक चीज़ हमने और नोट करनी है, फिर हम कल इंशाल्लाह इसके सवाल करेंगे, इसी में आ जाए। ये है लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x इज़ इक्वल टू e। वो ये वाली है कि मैं कर रहा हूँ पुट x इज़ इक्वल टू 1/y। क्या पुट किया? 1/y। अब देखिए, अगर x को मैं इन्फिनिटी रखता हूँ, या यूँ कर लें, इधर आ जाए, y इधर x इधर, y उधर जाएगा, x नीचे आएगा। देखिए, अगर x को मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो y आएगा 1/∞ 0। लिखना नहीं, इसका मीनिंग ये है कि इफ़ x गोज़ टू इन्फिनिटी देन y गोज़ टू 0। तो फिर लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 + 1/x जो कि e के इक्वल है, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट y गोज़ टू 0। 1/x किसके इक्वल है? y के, और x किसके इक्वल है? 1/y के। और जैसे वो था n, मैंने n भी लिखा, t भी लिखा, x भी। अब इसी तरह आप इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट t गोज़ टू 0 1 + t की पावर 1/t इज़ इक्वल टू e। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x गोज़ टू 0 1 + x की पावर 1/x इज़ इक्वल टू e। अब ज़रा इन दोनों पे गौर करें। अब आप इन दोनों पे गौर करें, उस पे और इस पे, बल्कि इसको भी मैं उसके नीचे लिख देता हूँ, ज़रा आपको क्लियर नज़र आए। एक ये है, दूसरा ये है। लिमिट x गोज़ टू 0 1 + x की पावर, ये भी e है, वो भी e है। अब वहाँ लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी है, यहाँ लिमिट x गोज़ टू 0 है। तो एक्चुअली जो काम उधर इन्फिनिटी कर रहा है वही काम इधर 0 कर रहा है। इन्फिनिटी क्या कर रहा है? इन्फिनिटी जब उसमें पुट करते हैं तो हमारे पास इधर आता है 1/∞ की पावर 0। 1/∞ 0, इसकी पावर इन्फिनिटी, इस चीज़ की लिमिट आती है। इधर जब लेते हैं, यहाँ पुट करें 0, 1 + 0, यहाँ पुट करें 0, 1/0 इन्फिनिटी। तो जो काम उधर ये इन्फिनिटी कर रहा है वही काम इधर ये 0 कर रहा है। अगर वहाँ इन्फिनिटी है तो 1/x है, यहाँ 0 है तो x है, उधर पावर x है तो इधर पावर 1/x है। तो उसका भी आंसर ही है, इसका भी आंसर ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम इसके क्वेश्चन करेंगे।